हरिओम। आज की वाणी। आप सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले एक हफ्ते से परमात्मा की वाणी का लाभ आपको नहीं मिला। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली अब आपको परमात्मा की वाणी मिले और आप परमात्मा की वाणी ध्यान से सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज की वाणी में था कि संसार के सभी जो विषय हैं विष की तरह हैं, यानी जहर की तरह हैं, और कुछ मामलों में तो ये उससे भी ख़तरनाक है, क्योंकि कभी कभी जहर का या विष का तो दवाई के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन संसार के जो विषय हैं उनके संदर्भ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विष से हमारा जो शरीर है धीरे धीरे अंदर से ख़त्म होता जाता है। और संसार के विषय बाहर से तो हमको ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ दे रहे हैं, जीवन का भ्रम हम पालते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन हम हर पल इस सांसारिक बंधनों में जकड़ते जाते हैं। और मुक्ति अगर हम चाहते भी हैं कि जीवन में हमको मुक्ति मिले, तो लेकिन जब अगर हम इन विषयों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमको जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ विषयों को छोड़ना नहीं है, छोड़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि हमको बाहर से तो लगता है कि हमने विषयों को छोड़ दिया, अब हमारी इतनी वृत्ति नहीं है विषयों के प्रति, अब हम सांसारिक बातों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन ऊपरी ऊपरी लगेगा हमको कि हमने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, हमने इसका त्याग कर दिया है, लेकिन अंदर से अभी भी पूरी तरह से हम विषयों में लिप्त हैं। और इसके लिए हमको कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा जीवन में। जैसे कुछ 5 शब्द बताए गए थे आज वाणी में कि अमृत की तरह होते हैं। जैसे विष का अपोजिट होता है अमृत, यानी विष का नाश करना है अगर हमको, तो हमको अमृत की ज़रूरत होती है। और अमृत की तरह ये 5 शब्द हैं: क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का सेवन। यानी अगर हम इन 5 शब्दों का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो सांसारिक विषयों के विष हैं ख़त्म होते जाएंगे। इसमें जैसे पहला था क्षमा। क्षमा का मतलब होता है कि कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर संसार में हम ये देखते हैं कि हम हर बात में बदला लेने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर हम मन में विचार करें कि बदला लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी विचार तो करें कि इससे लाभ क्या होगा। क्योंकि अदला बदला करना, हमने कुछ किया फिर सामने वाले ने कुछ किया, फिर सामने वाले का हमने बदला लिया, तो ये तो कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। किसी को तो उसे छोड़ना पड़ेगा, किसी को तो उसको तोड़ना पड़ेगा। और क्षमा के अलावा इसे तोड़ने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं, क्योंकि जब हमारे हृदय में क्षमा आ जाती है सामने वाले के लिए, तो करुणा का भाव आ जाता है। और जिसे हम क्षमा कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि एक अहंकारी व्यक्ति क्षमा का नाटक तो कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। ये भी हम प्रत्यक्ष जीवन में देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं, हाँ भाई हमें तो याद नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या किया था, हमने तो सब भुला दिया, हमने तो सबको क्षमा कर दिया। लेकिन वह दिखाएगा कुछ नहीं, कि बोलेगा ज़रूर कि मैंने भुला दिया, लेकिन अंदर रखता है वो, और भली भांति संजो कर रखता है, मौके की तलाश में रहता है। और जैसे उसको मौका मिलता है वो बराबर कह देगा कि तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैंने भी तेरा हिसाब बराबर कर दिया। ये नहीं करना है। हमारे मन में अगर क्षमा भावना हम चाहते हैं सामने वाले के लिए हो, तो बिल्कुल पवित्रता से होनी चाहिए, दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें दूसरा शब्द था सरलता। सरलता का मतलब होता है कि कोई भी आडंबर नहीं, कोई लपेट नहीं। जैसे आजकल लोग सरलता का भी ढोंग रचते हैं, दिखावा करते हैं। इसमें आडंबर या दिखावे की, छल कपट की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने भी ये कहा था कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, यानी जिसकी आदत है कि वो छल कपट का व्यवहार करेगा तो वो कभी चूकता नहीं है।
ईश्वर को भी छल कपट वाला व्यवहार पसंद नहीं आता। वो भी चाहता है कि मेरा सच्चा भक्त सरल हृदय हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरल हृदय व्यक्ति होता है वो खुद तो खुश रहता ही है, सामने भी खुशियाँ ही बांटता है। लेकिन जो कपटी होते हैं, बाहर से सरलता का दिखावा करते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हमने तो कुछ किया भी नहीं, और अंदर ही अंदर न जाने कितने जाल बुन लेते हैं। और उस जितनी मुश्किल एक कपटी के लिए, यानी जो दिखावा करता है सरल होना है, उतना ही दिक्कत से भरा काम एक सरल व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार करना है। क्योंकि ये भी चीज़ संसार में आप प्रत्यक्ष देख सकते हो कि कई बार जो सरल हृदय व्यक्ति होते हैं, चाहकर भी वो कपटपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते, और जो कपटी होते हैं, लाख उनको समझाओ, लाख किसी भी तरीके से उनको बदलने की कोशिश करो, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसीलिए सरलता जो है पाखंड नहीं है, रिएक्शन नहीं है। सरलता तो सरलता है, उसका कोई वो प्रतिक्रिया नहीं है कि हमने सामने से क्या आया और हमने क्या किया। सरल व्यक्ति सिर्फ सरल ही रहता है, और सरलता में थकान भी नहीं है, बल्कि आराम ही आराम है। जबकि हम जब दिखावा करते हैं ना, सरल होने का भी, अच्छा होने का भी, तो वो थका देता है हमको। क्योंकि आज जो जीवन में हमको तनाव दिख रहा है, थकान है, जो हर व्यक्ति टूटा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी मूल वजह ही दिखावा है। और जो सरल है, जो ईश्वर से मिला हुआ है, उसे तो अपने आप को ढूंढने में और उसे पाने में कठिनाई भी नहीं है। भले हम कितने भी जप तप पूजा पाठ करते हैं, ये सिर्फ एक अभ्यास है। लेकिन जो व्यक्ति हृदय से सरल है, वो तो ईश्वर से मिला ही हुआ है। और इसके अलावा तीसरा साधन जो बताया था, इसमें दया का। दया में होता है कि जैसे जैसे मेरे अंदर स्व का भाव बढ़ता है कि मैं कौन, मैं भी वही हूँ जो सामने है, तो धीरे धीरे उसके अंतर में सबके लिए, सर्व के लिए दया आई जाती है। उसका जो तेरे मेरे का भाव होता है वो गलने लगता है, वो करुणा से भर जाता है। और इसके अलावा चौथा साधन था संतोष। संतोष का अर्थ ही ये होता है कि जीवन में मुझे जो भी मिल रहा है मुझे स्वीकार्य है, नहीं मिला क्यों नहीं मिला, इस तरह की मुझे कोई शिकायत नहीं है। और कहा भी जाता है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। यानी जिसके पास संतोष रूपी धन है, उसके लिए तो दुनिया का सारा धन धूल के समान है। लक्ष्मी का तो नाम ही श्री है, लेकिन श्री का अर्थ होता है संतोष। लक्ष्मी का विद्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, धनवान अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन जो श्रीमान होता है वो संतुष्ट होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो स्वयं में संतुष्ट रहता है। उसके अंदर तो सारी कामनाएं ऐसी समा जाती हैं जैसे समुद्र में छोटी बड़ी सारी नदियाँ, कभी भी उसमें उफान नहीं आता। और संतोष के बारे में लेकिन जो आजकल के मॉडर्न थॉट्स रखते हैं लोग, वो ये बोलते हैं कि अगर हम हर बात में संतोष करके बैठ जाएंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि विकास के मार्ग में, यानी अगर हम चाहते हैं जीवन में विकास करें, तो अगर हम संतोष धारण करके बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर वो गहराई से विचार करें कि यदि मानव संतुष्ट रहता तो सभ्यता संस्कृति उस रूप में विकास नहीं पाती जो आज है। नहीं, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संतोष का संबंध अंतर से होता है, बाहर से नहीं होता। और इसमें अंतिम साधन जो बताया गया था सत्य का, क्योंकि सत्य पर आचरण करना बहुत मुश्किल है। सत्य के लिए बोलते सभी हैं कि सत्य का संग करो, सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो, सत्य का श्रवण करो, सत्य पर विचार करो, ये हैं, बोलते सभी हैं, लेकिन इस पर चलता कोई भी नहीं है। सत्यमेव जयते, इसे सिर्फ लिखकर टांगना नहीं है हमको कि हमने सत्यमेव जयते बोल दिया या तख्ती लगा दी कि भाई इसको रोज़ हम पढ़ेंगे। नहीं, उसके लिए भी मुझे डेली सत्य पर कार्य करना पड़ेगा, यानी सत्य का संग करना पड़ेगा, सत्य के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तभी ये जो संसार के विषय हैं इससे
में मुक्त हो पाऊँगा। आज का भजन। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन